अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तैमूर इकबाल। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये कि आप जानते हैं मामूल के मुताबिक जब हम ऑफिस आते हैं तो अपनी असाइनमेंट्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि क्या करंट अफेयर हैं और सूबे में क्या हो रहा है या मुल्क में क्या हो रहा है। आज एक खबर जो है वो मेरी नज़र से गुजरी और मैं काफ़ी हैरान हुआ। मतलब उस पर रिसर्च की और हमने थोड़ी चीज़ें, फैक्ट एंड फिगर्स जो उसका डेटा है वो कंफर्म किया तो बड़ी हैरानगी हुई। आमतौर पर ये खबर क्या है आपको भी पता चल जाएगा। आमतौर पे आप देखते हैं कि जब भी कोई डिजास्टर होता है या फ्लड तो हमारी जिंदगी की कहानी बन चुकी है। हम इसको फेस करना पड़ता है हर साल। मतलब किस तरह के जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते हैं कि ये अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है और ये होते रहेंगे। तो खबर ये है कि आमतौर पे जो सियासतदान होते हैं वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में टीवी पे आके ये बता रहे होते हैं कि जी इस डिजास्टर में हमने इस तरह से रिकवर किया, लोगों को इतने मुआवजे दिए। लेकिन बहुत कम डिलीवर किया जाता है। आमतौर पे ये अलमिया है, ये होता है, आप भी जानते हैं। और जितनी भी चीज़ें जिस तरह से उसको उन प्रोजेक्ट्स को या उन मुआवज़ों को या उस तरह से जिस तरह से अवाम को फैसिलिटेट किया जाना चाहिए था, नहीं किया जाता और उन चीज़ों को इतना डिले कर दिया जाता है कि लोग भूल जाते हैं उसके बाद। मतलब उतना उसको वक़्त गुज़र चुका होता है कि लोगों को याद ही नहीं रहता कि असल में हुआ क्या था और जिन लोगों को फैसिलिटेट करने का या रिकवर करने का जो वादा किया गया था, क्या वो पूरा किया गया या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 2025 की रात को बुनेर के इलाके पीर बाबा में क्लाउड बर्स्ट होता है और उसके बाद वो एक ऐसी खतरनाक सैलाब की शक्ल इख्तियार करता है जिसके बाद कुछ ही घंटों में जो पूरा इलाका है वो ये कहा जा रहा था उस वक्त के सफाई हस्ती से मिट रहा है। और जिस तेजी से डैमेज हुआ लोगों के लातादाद घर जो है वो डैमेज हो गए मुकम्मल तौर पे। और इस वक्त मैं आपको अगर कैजुअलिटीज बताऊं यानी कि जितने लोग शहीद हुए हैं उसका जो नंबर है वो 400 से ज्यादा तजावुज कर गया था। मतलब अब तक की रिसर्च के मुताबिक 400 से ज्यादा लोग इस फ्लड में शहीद हुए थे, जिसमें सवाद भी शामिल है और सवाबी भी शामिल है। नाज़रीन, ये बात जब वज़ीर आला साहब को पता चली, उस वक्त वज़ीर आला जो साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त मौजूद थे अपने आबाई इलाके डेर इसमाइल खान में और घर पे मौजूद थे और उनको ये खबर मिली। होता ये है कि वो अपने घर से निकलते हैं और तमाम उन इलाकों का दौरा भी करते हैं और तमाम इदारों को एक्टिव करते हैं और इमरजेंसी लागू हो जाती है और एक रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अहम बात ये नहीं है, आम तौर पे तो यही होता है। मैं ये बताता चलूं कि जितने भी ममालिक हैं, इस तरह का जब फ्लड आता है या डिजास्टर आता है तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और मुख्तलिफ एनजीओज मिल के इस चीज को रिकवर करते हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता इतनी जल्दी से चीजों को रिकवर करना। अब तक आप सोच रहे होंगे कि इसमें खबर क्या है। इंपॉर्टेंट बात जो है जिसने मुझे मुतासर किया वो ये है, उससे पहले मैं आपको जरा ये बता दूं, डिटेल्स थोड़ी बहुत बता दूं। जैसे कि मैं आपको बताया कि जो डेटा ऑफिशियली हम तक पहुंचा है उसके मुताबिक 400 से ज्यादा लोग इस सैलाब की जद में आए और जान की बाजी हार गए। और उस वक्त ये सिचुएशन थी कि कोई ऐसा घर मौजूद नहीं था या दुकान या जो भी पूरा इलाका था वो सैलाब से मुतासर हो चुका था। और उसके बाद यानी जैसे कि आप जानते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो घर हैं वो डैमेज हो गए। उसके साथ साथ दुकानें और लोगों की गाड़ियां और कीमती जो लोगों के जानवर थे, जितने भी जो उनके मवेशी थे, वो तमाम के तमाम जो है वो एक इस लेवल तक बड़ा डिजास्टर और इस लेवल तक बड़ा जानी नुकसान, माली नुकसान इससे पहले नहीं हुआ था। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की जहाँ पे लोगों को रिकवर किया जाता है। इमीडिएटली क्या इकदाम उठाए गए साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की जाने से, चूंकि वो खुद उस वक्त इन तमाम इलाकों का दौरा भी कर रहे थे, उनकी टीमें भी मौजूद थी। ऑब्वियसली रेस्क्यू जो है वो अपने जो उनकी जिस तरह से उनका काम होता है वो उस तरह से अपने ऑपरेशन जो है वो सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो हौसला अफजाई होती है उसमें बहुत से लोग वादे नारे लगा के चले जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्टेप लिया वो इंतहाई अहम है। अब अहम मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा। तकरीबन जो लोग इसमें जहाँ बाग हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया था। लेकिन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को जब ये पता चला तो उन्होंने तकरीबन 10 लाख मजीद बढ़ा दिए। तो 20 लाख जो है वो उसमें जो लोग जहाँ बाग हुए थे उनके लिए मुआवजा बढ़ाया। और उसके साथ साथ जख्मियों के लिए 50,000 पहले तय हुआ था, उसके बाद उन्होंने उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। उसके बाद मुकम्मल जो घर तबाह हुए थे, तबाहशुदा यानी मुकम्मल तौर पे जो तबाहशुदा घर थे, उनका 4 लाख से बढ़ाकर उन्होंने 10 लाख रुपए कर दिया। और उसके बाद जुजवी जो घर मतलब आधे डैमेज हुए आप समझ लें, जिनमें घरों में पानी गया, सिर्फ पानी भी गया, तो 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया। और तबाहशुदा जो दुकानें थी, अब ये पहली दफा हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, आमतौर पे जब पिछली दफा भी फ्लड आया था तो लोगों ने क्या किया था, जिनके घर तबाह हुए उन्होंने आगे अपनी डिटेल्स दी, फॉर्म जमा कराए। और उस वक्त इमरान खान साहब भी थे और उन्होंने खुद आगे लोगों के चेक जो है वो हैंड ओवर किए थे। लेकिन इस दुकानों के लिए किसी किस्म का कोई फंड नहीं था, मुआवजा नहीं था। लेकिन इस दफा साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने ये पहली दफा किया कि दुकानों के लिए 5 लाख रुपए
پہلی بار یہ معاوضہ جو ہے وہ ان کو دیا. خوراک کی فراہمی کے لیے فی کس جو ہے 15,000 روپے وہ بھی دیے. اب یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا. باقی ان کے رہنے کے لیے جو ان کے مطلب بستر وغیرہ اور یہ تمام چیزیں جو رہنے کے لیے جس دوران ریکور ہونا تھا یا یہ فلڈ کی صورتحال تھی, ان کو جو امدادی کیمپ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں راشن وغیرہ بھی ڈلیور کیا گیا تھا, وہ میں کاؤنٹ نہیں کر رہا. اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ کیا کہ تمام جو ڈسٹرکٹ تھے جو خاص طور پہ فلڈ سے متاثر تھے, ان کے ڈی سی سے کانٹیکٹ میں تھے. وہ پی ڈی ایم اے کو بھی یہ ہدایات جاری کی کہ جتنے بھی جو راشن ہے یا امدادی کیمپ ہیں, تمام چیزیں وہ آپ لگائیں, اور اس کی تمام تر اپڈیٹس بھی وہ لے رہے تھے. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ تمام امدادی سامان پہنچایا. اس دوران اب یہ جو جتنا بھی جو پروسیس چل رہا تھا, اس دوران میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں, جیسے کہ میں نے پچھلے ابھی شروع میں ذکر کیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیلے کر دیتے ہیں پروجیکٹس کو, یا چیزیں جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو رہی ہوتی, صرف اعلانات کی حد تک چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں, جو عملی اقدامات ہیں وہ نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس میں یہ ہوا کہ جتنے بھی معاوضے میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ ود ان 1 منتھ, مطلب آپ سمجھ لیں میرے ریسورسز کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے خود اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا, اور تمام اپنی نگرانی میں جتنے بھی جو معاوضے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے. اب میری ریسورسز کے مطابق 11 سے 15 دن میں یہ تمام چیزیں ڈلیور ہو چکی. اب آپ اس کو ود ان منتھ بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی. اگین میں یہ بتا رہا ہوں, بڑی بات اس لیے کہہ رہا ہوں جہاں پریکٹیکلی ہم نے بھی چیزوں کو دیکھا اور آج کی نیوز کو ریسرچ کیا, پھر کنفرم کیا, پھر ان چیزوں کو بیلنس کیا اور آپ تک پہنچائے ساری چیزیں اکٹھی کر کے. کیونکہ فلڈ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں. ابھی ڈی خان میں بھی آپ دیکھتے ہیں رہتے ہوں گے, آپ کو نظر آتے ہوں گے. جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تھے وہ ابھی تک بھی بہت سے لوگ در بدر ہیں, اور کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں, ان کے گھر ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکے تھے. لیکن یہ اس دفعہ جو انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو قدم اٹھایا, اور جس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, معاوضے ان تک خود اپنی نگرانی میں پہنچائے, اور خود وزٹس کیے, ڈی سیز کے ساتھ, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے, اور یہ بہت اچھی بات تھی. اگین ہمارا کام کسی کی تعریف کرنا نہیں ہے, لیکن انفارمیشن دینا ضرور ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلی دفعہ ہو رہی تھی. یہ آپ اس ویڈیو کو ایک کمپیریزن ویڈیو سمجھ سکتے ہیں. مطلب یہ کہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ اگر دوسری گورنمنٹس نے یہ اسٹیپس نہیں لیے اور انہوں نے لیے ہیں, تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, ایک پازیٹیو امیج ہے کے پی گورنمنٹ کی جانب سے جب اس وقت تھی. اور یہ ان کی اس لیول پہ جو ڈیزاسٹر کی جو پرفارمنس تھی, جس طرح سے انہوں نے ڈیلیور کی ہیں چیزیں, یہ قابل تعریف تھی. یہ تھی آج کی ویڈیو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.